नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है काव्य हेतु। काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य हेतु क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु से अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है। बहुत सरल भाषा में लिखा है मैंने, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम जो एक कविता लिखते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से मुख्य तत्वों की ज़रूरत है। जैसे हम एक सब्जी बना रहे हैं तो हम आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से मुख्य तत्व चाहिए। आलू गोभी, हमें गैस चाहिए, उसमें डालने के लिए मसाले चाहिए। तो यही सब जो कारण हैं, जो तत्व हैं सब्जी के लिए, वैसे ही कविता के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए या क्या क्या किन किन तत्वों का होना ज़रूरी है, ये होता है काव्य हेतु। आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। मतलब बाबू गुलाब राय के अनुसार उन्होंने कहा है हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। मतलब उन्होंने भी यही बात कही है कि जो काव्य हेतु है उससे हम यही अभिप्राय लगा सकते हैं कि वो कवि का सहायक होता है कविता की रचना के लिए। सत्यदेव चौधरी के अनुसार काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व जो रचना का कारण है। मतलब इन्होंने भी वही कहा है, बस थोड़ी सी इनकी बात घुमा दी गई है। मतलब इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से कहा है कि काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व जो काव्य रचना का कारण है। वही बात कि किसी काव्य की रचना के लिए जो जो महत्वपूर्ण तत्व है उसी का नाम है हेतु, काव्य हेतु। ऐसे आगे देखते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्य 3 काव्य हेतुओं को माना है। मतलब जितने भी हमारे संस्कृत के आचार्य रहे हैं उन्होंने मुख्य 3 तत्वों को माना है, 3 हेतुओं को माना है। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को शक्ति भी कहा गया है। अब हम ये देखते हैं कि आचार्यों ने किस किस पे मत दिया। मतलब ये जो है ये हमारे संस्कृत आचार्य हैं और इन्होंने किस किस चीज़ों को महत्व दिया। इन तीनों में से किसने क्या चीज़ ज़्यादा मानी है? भामह ने प्रतिभा को ही अनिवार्य माना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई सा भी और तत्व काव्य रचना के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना, बस प्रतिभा को माना है। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को माना है। रुद्रट और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना है। वामन ने लोक व्यवहार, विद्या, परिष्करण, अर्थात उन्होंने लोक व्यवहार का क्या मतलब है, जो हम समाज में रहकर जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं उसको, और जो हम परिकरण मतलब जो हम किताबों वगैरह से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है। ऐसे ही जो आचार्य जयदेव हैं उन्होंने मूल प्रतिभा को ही सब कुछ माना है और व्युत्पत्ति, अभ्यास को उसके सहायक तत्व कहा है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास को, हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा को और जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पेपर में पूछा जा सकता है कभी कभी कि कौन से आचार्य ने कौन सा काव्य हेतु अधिक महत्वपूर्ण माना है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं प्रतिभा क्या होता है। प्रतिभा से तात्पर्य काव्य की शक्ति से है, अर्थात जो प्रतिभा है वो कविता की शक्ति ही है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को शक्ति के समान माना है। उन्होंने वही बात कही है कि जो प्रतिभा है वो हमारी जो शक्ति होती है उसके बराबर है। वामन ने प्रतिभा को कविता का बीज कहा है। मतलब जैसे एक पौधा उगाने के लिए हमें सबसे पहले बीज की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही वामन ने प्रतिभा को उस बीज के समान माना है। मम्मट ने कहा है कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। मतलब जो प्रतिभा है वो बीज के समान ही शक्तिदायक है, उत्तरदायी है कविता के लिए। मतलब प्रतिभा नहीं रहेगी तो उस कविता का सृजन हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही बीज नहीं होगी तो किसी वृक्ष का, किसी पौधे का हम निर्माण नहीं कर सकते। व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति से तात्पर्य निपुणता से है, जो शास्त्रों के पाठन पठन एवं लोक ज्ञान से मिलता है। लोक ज्ञान का मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान। मतलब व्युत्पत्ति क्या होती है? निपुणता होती है एक हमारा ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है। ये तो शक्ति थी कि हमें पहले से एक शक्ति, जैसे बचपन में कोई शुरू से ही नाचने वाला होता है, बच्चा पैदा होता है और उसके पैर फुदकने लगते हैं, तो मतलब वो चीज़ उसको बचपन से मिली है। ऐसे ही ये शक्ति जो है कविता लिखने की शक्ति, प्रतिभा, वो बचपन से ही मिली रहती है। ऐसे ही व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति हमें ज्ञान से मिलता है, जो हम पठन पाठन से और समाज में रहकर जो हम चीज़ें सीखते हैं उस ज्ञान को व्युत्पत्ति कहेंगे। राजशेखर के अनुसार व्युत्पत्ति उचित अनुचित का विवेक है। देखो अब शक्ति थी वो, उसमें हम अंतर नहीं कर, वो तो हमें बचपन से है, हम शायराना है, हम 2-2 पंक्तियाँ बोलते रहते हैं, ये हमारी आदत है। तो ये कुछ लोगों की बचपन से होता है, शक्ति उनको पहले से ही होती है। परंतु जब हम व्युत्पत्ति को भी अपने अंदर धारण करते हैं और हम पठन पाठन की सहायता से अपने जो हमें हमारी प्रतिभा होती है उसको और अच्छा बनाते हैं, तब हमें उचित और अनुचित का विवेक होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, वो उचित अनुचित का विवेक हमें व्युत्पत्ति ही कराती है। आचार्य हेमचंद्र ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का परिष्कारक तत्व माना है। मतलब प्रतिभा क्या है? हमारी शक्ति है, और उन्होंने व्युत्पत्ति को परिष्कारक मतलब सहायता देने वाला और अच्छे से उभारने वाला तत्व व्युत्पत्ति को माना है कि अगर किसी में प्रतिभा है वो व्युत्पत्ति भी ले ले, मतलब और ज्ञान ले ले, तो उसकी जो प्रतिभा शक्ति है वो बहुत निखर जाएगी। ऐसे ही अभ्यास देखते हैं क्या है। अभ्यास से तात्पर्य निरंतर किए जाने वाले प्रयास या कर्म से है, अर्थात
जो अभ्यास होता है हमारा, जैसे टेस्ट है कल, तो हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जो हमें चीज़ समझ आई है वो हमें और अच्छे से आएगी, उसमें निपुणता आ जाएगी। तो अभ्यास वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। हम प्रतिभा है हमारे अंदर, हमने ज्ञान भी ले लिया, परंतु हम अगर उसका अभ्यास ना करें तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए अभ्यास पे भी जोड़ दिया गया है कि अभ्यास से तात्पर्य निरंतर किए जाने वाले प्रयास या कार्य से है, इसलिए इसे अमंद अभियोग भी कहा गया है। शुक्ल जी का यह मानना है कि अभ्यास अंतःवश की उद्भावित क्रिया है, मतलब हमारे जो अंतर मन है, हमारा जो अंदर से है, अगर हम उसको बार बार अभ्यास करें तो हम निखर के बाहर आते हैं। ऐसे ही मंगल ने, जो आचार्य मंगल हैं, अभ्यास को मुख्य तत्व, मुख्य काव्य हेतु माना है। मतलब जैसे बाकी सब ने प्रतिभा को भी माना था, व्युत्पत्ति को भी माना था, ऐसे ही मंगल ने अभ्यास को भी माना है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने काव्य हेतु समझा, क्या होता है, आचार्यों को देखा कौन क्या क्या मानता है, और हमने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को समझा क्या होते हैं। कल दोबारा इस चैनल पे कुछ नया लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। धन्यवाद।